की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से शुरू हो चुकी है और पूरा देश पीएम मोदी की योजनाओं, गारंटी योजनाओं, राम लहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी चुनाव की व्यू रचना पूरे राष्ट्रीय लेवल पर शुरू कर दी है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में है महाराष्ट्र भाजपा के और भाजपा के राष्ट्रीय नेता सिरोही के सपूत जालोर सिरोही प्रवासी संघ व राजस्थान के प्रवासियों के मसीहा राज के पुरोहित साहब, जो पिछले करीबन 20 साल से सांसद के प्रत्याशी के तौर पर उनकी दावेदारी रही है। अनेक परिस्थितियों से टिकट पार्टी देती है। आइए हम बात करते हैं, इस बार भी वो प्रबल प्रत्याशी है। क्या विजन है उनका जालोर सिरोही के विकास को लेकर और आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी क्या 400 पार करेगी या नहीं? क्या कहेंगे राज के साथ? इस बार 400 पार मुझे पूरा विश्वास है और पूरा आत्मविश्वास है। और मुझे विश्वविख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर, उनके कामों पर और लाभार्थी योजना बनी है और जो सीतारमन जी ने जो बजट पेश रखा है और राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश रखा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, मेरा पूरा विश्वास है कि इस देश को जो 2/3 बहुमत चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और उससे देश के कई सारे कानून बदलेंगे और लोगों को विकास के नए मार्ग खुलेंगे और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये पूरी विश्वास रखता है, हिंदुस्तान की जनता विश्वास रखती है और सारा जो माहौल है वो मोदीमय माहौल हो रहा है। पूरा जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी माहौल हो रहा है और राम जन्मभूमि के विकास के बाद, अयोध्या में राम जी की बैठने के बाद पूरा देश राममय हो गया है और सब जानते हैं कि अगर जाता है भारतीय जनता पार्टी को जाता है तो सारा देश आज नरेंद्र मोदी जी को अपना हीरो मान रहा है। अब कल की बात देख लीजिए, हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर तो हो गया, अब बारी है ज्ञानवापी मंदिर की। काशी विश्वनाथ के मंदिर मस्जिद बनी हुई है, पहले हिंदू थे, मुगल तो बहुत बाद में आए हैं और यही बात मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की है। उन्होंने कहा कि पांडवों ने तो 3-5 गांव मांगे थे, हम तो सिर्फ 3 मंदिर मांग रहे हैं। और ये बात मुस्लिम भाइयों को भी समझनी चाहिए, उन्होंने भी विचार करना चाहिए और उन्होंने बहुसंख्यक देश है हिंदू समाज, उसकी भावनाओं की सम्मान करते हुए ज्ञानव्यापी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद ये दोनों हटाएं और हमारे हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान रखें, ऐसा योगी ने स्वयं कहा। जालोर सिरोही के विकास को लेकर आपका क्या विजन है? क्योंकि यहाँ पे धार्मिक पर्यटन की विपुल संभावना है। सिरोही में न हवाई पट्टी है, न रेलवे सुविधाओं का विकास है, जबकि ये मांगे आप लगातार दशकों से उठाते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि सिरोही जालोर राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा, और न सिर्फ राजस्थान नहीं, देश के अन्य जिलों की अपेक्षा विकास में पीछे रहे हैं। उसके कारण कई भी हो सकते हैं, मैं कारणों में नहीं जाता हूँ, न किसी व्यक्ति को मैं दोषी मानता हूँ, परंतु सिरोही में पानी है, सिरोही में सानेसर जी है, सिरोही में माउंट आबू है, सिरोही में सुंदा माता है, सिरोही में पर्याप्त पानी नर्मदा नहर से यहाँ उपलब्ध है, उद्योगपति यहाँ पर है, पैसा यहाँ पर है, कैपिटल यहाँ पर है। यहाँ के लोगों ने प्रदेश में जाके धूम मचा रखी है, पूरा मोबाइल मार्केट कब्जे में कर दिया है, ग्रेनाइट मार्केट कब्जे में कर दिया है। ये सारी चीजें होने के बाद पूरा महानगर पालिका के सारे कॉन्ट्रैक्टर रानीवाड़ा और मारवाड़ा के है। इतना खरबों रुपया होने के बाद विकास क्यों नहीं हो रहा? तो इसके लिए प्लानिंग की कमी है। और मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान तो हूँ, परंतु वैज्ञानिक सोच रखता हूँ, प्लानिंग की सोच रखता हूँ। अगर इन साधनों को मिला दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पकड़ हो और इन सबको मिलाए, सिरोही जालोर आने वाले समय में हिंदुस्तान में 1 नंबर के जिले होंगे। हवाई पट्टी होगी, जी का विकास होगा, सुंदा का कॉरिडोर बनेगा और ऐतिहासिक काम होंगे, ये मैं दावे करता हूं। गत विधानसभा चुनाव में आपने सिरोही, जालोर और राजस्थान की अन्य अनेक सीटों पर प्रचार किया। जालोर सिरोही के अंदर 3 सीटें भाजपा को गंवानी पड़ी,
अगर भाजपा ने आपको लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया तो आप जीत को लेकर क्या कहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है सिरोही और जालोर की जनता पर और उनकी मेहनत कश जनता पर कि वो योग्य व्यक्ति को चुनेंगे। और दूसरा मुझे जो विश्वास है वो प्रवासियों की ताकत पर विश्वास है कि सिरोही जालोर के 60% जनता प्रवासी 60%। आप किसी भी गांव में जाइए 60% लोग बाहर गाँव हैं और मैं इन प्रवासियों का राष्ट्रीय नेता हूँ, उनके दुख सुख का साथी हूँ। एक समाज नाम लो आप, अभी इस इंटरव्यू में एक समाज लो, मैं आपको बता दूंगा कि उनका अधिवेशन कब हुआ और मैंने अटेंड किया कि नहीं किया। 90 समाजों के 90 सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज मीटिंगें हुई जो पिछले साल भर में मैंने उनके वहां जाकर उनसे संपर्क बढ़ाया है। तो सारी जातियां, सारे लोग, सारे प्रवासी बिना किसी जाति भेदभाव के सब लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और मेरे प्रवासियों का हीरो मानते हैं। तो मेरे लिए पूरा राजस्थान, जालो तो क्या, पूरा राजस्थान आएगा, एक एक गांव आएगा, एक एक प्रवासी आ जाएगा और मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना लोग मेरे प्रति। ये है सिरोही के सपूत, महाराष्ट्र और भारतीय भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिन्हें पूरा भरोसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो भाजपा का परचम गगनचुंबी विजय के साथ वो मनाएंगे, ऐसा उनका मानना है। मैं हरीश दवे, राजस्थान न्यूज 24 देखते रहे, सब्सक्राइब। की बार 400 पार, इससे एक बात निकलती है, अब की बार 400 पार। और मैं स्वयं देखता हूं कि जिस रीति से देश में काम हो रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देश में लागू किया जा रहा है, जिस तरह से करोड़ों लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, जिस तरह से गरीब लोगों को अनाज का मदद मिल रही है, और मोदी ने बहुत सुंदर शब्द में अभिनंदन करता हूँ। एक तरफ लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मोदी ने कहा कि 4 जातियां हैं, एक युवा, महिला और किसान और गरीब। देश में 4 जातियां हैं और मुझे इन 4 जातियों के लिए काम करना है। बात निकलती है क्या किसी भी भाषा का हो, अगर मुद्रा सिंधी आ सकते हैं और आंध्रा से आ सकते हैं और पाकिस्तानी को, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो अगर कार्यक्रम करते हैं तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो अगर अपनी छवि बताने के लिए कोई कार्यक्रम करते हैं तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मेरी कार्य पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का बैकग्राउंड है। ये मैं आपके साथ सर, आपने कहा कि 30 साल से अब क्या जरूरत पड़ी कि सांसद बनना पड़ रहा है और आप युवाओं को मौका देने के लिए? एक बात मैंने क्या कहा, ये मेरा 14 टर्म जहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, एक समय था जब मेरा करीब करीब टिकट तय हो चुका था। दुर्भाग्य से हमारे जो नेता थे उनके दिमाग में जातिवाद का गणित ताकतवर था और उसके कारण मेरे को टिकट मिला। परंतु आपसे कहना है कि मैं अभी मांग रहा हूँ, ये नहीं है कि मेरा 16वां वर्ष है, मतलब 3 टर्म आगे कर लो, ये मेरा 16वां वर्ष है जहाँ पर फिर से मैं अपनी बात रख के, और मैं मोर्चा या सिफारिश से या दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, वहाँ जाओ, उनसे मिलो, नहीं, मैं एक योग्य उम्मीदवार हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ताकत है, मेरे में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो मैं योजना को अच्छी तरह से लागू करने में, उनसे काम लेने में, सरकार में काम लेने में मैं एक सफल जनप्रतिनिधि बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, ये है इसी काबिलियत के बोला। अब तो है, मैं तो 15 साल पहले भी मांगा था, इसलिए आपका जवाब तो उसमें आ गया कि 15 साल था। अब मेरी उम्र